हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों से संबंधित। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 फरवरी 2026 को हमारा बजट जो है उत्तर प्रदेश का पेश हुआ था और उसमें टोटल बजट का कुल 12.4% हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित बजट हमारे शिक्षा विभाग को जारी किया गया है। तो उसमें हमारे कई सारे शिक्षा मित्र हैं, वो ये कयास लगा रहे थे कि जो हमारा बजट पेश होगा उसी में उनकी जो मानदेय है उसकी बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जब बजट पेश होने के बाद राज्यपाल जी को जो अभिभाषण दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐसे संकेत दिए जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा और उसकी जल्द से जल्द घोषणा की जाएगी। देखते हैं इस पूरे वीडियो में, हम समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में कि क्या है आगे का प्रस्ताव और क्यों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारा जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शिक्षक मित्रों के मानदेय सैलरी में वृद्धि को लेकर हालिया बजट सत्र 2026-27 में महत्वपूर्ण संकेत मिले, यानी कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है और वो जल्द से जल्द इसकी घोषणा करी जाएगी हमारी सरकार की तरफ से। बजट में प्रावधान 11 फरवरी 2026 को पेश किए गए उत्तर प्रदेश के 9,12,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजट में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के लिए वित्तीय व्यवस्था किए जाने की चर्चा है। शिक्षा विभाग से जुड़ा विवाद यानी कि शिक्षा निलंबन और शिक्षा मित्र मानदेय मुद्दा क्या है पूरा प्रकरण, इसको हम समझते हैं पॉइंट वाइज। यानी कि जो बजट में चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला चर्चा में आया है। जैसे ही बजट पेश हुआ वैसे उसके जब चर्चा की गई इस बजट पर, तो हमारे विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने इस पर चर्चा स्टार्ट की कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो बड़ी उम्मीद लगाए थे इस बजट से, लेकिन उनको क्या मिला, तो इस पर सरकार ने स्पष्ट किया। देखते हैं आगे वीडियो में। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षक निलंबन प्रकरण पर स्पष्टीकरण देना पड़ा, यानी कि जो हमारे विपक्ष के नेता है उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए शिक्षा से संबंधित की कई सारे जिलों में शिक्षक जो है निलंबित किए जा रहे हैं। उस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो शिक्षक हैं वो क्यों निलंबित किए जा रहे हैं, उनके लिए जांच की जो कमेटी है उसकी प्रक्रिया सही नहीं अपनाई गई। इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा माननीय मंत्री संदीप सिंह को। अगला पॉइंट है, विपक्ष ने कार्रवाई की प्रक्रिया पारदर्शिता और न्याय संगतता पर सवाल उठाए। चौथा, साथ ही शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। जो विधान परिषद में इस पर बहस चल रही है उस पर हमारे विपक्ष की तरफ से शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठाया गया सरकार के सामने और उस पर सरकार को जवाब देना पड़ा। हमारी सरकार जो है उसने स्पष्ट किया, कुछ संकेत दिए, उसी के बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जो आने वाले समय में हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इसका हम पहले संवैधानिक और प्रशासनिक पहलू समझते हैं कि अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए तो उसमें संवैधानिक पहलू क्या है और प्रशासनिक पहलू क्या है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक जैसा काम कर रहा है तो उसको एक जैसी सैलरी भी मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 से संबंधित न्यायिक व्याख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसका पालन हमारे संविधान के तहत किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वित्तीय बोझ बनाम सामाजिक दायित्व, यानी कि सरकार अगर इस पर 1,43,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाती है तो उन पर वित्तीय जो है भार पड़ेगा। और दूसरा जो है यहाँ पे सामाजिक दायित्व, यानी कि सामाजिक दायित्व का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को 10 साल से ज्यादा एक ही सैलरी पर काम करा रहे हैं तो वो उसके हमारे जो श्रम नियम है उनसे उनके विरुद्ध है। संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप एक ही सैलरी पर ज्यादा दिन तक काम नहीं करा सकते, या तो उसकी सैलरी बढ़ाइए या तो उसके पद को नियमित करिए या उसके पद की गरिमा को बढ़ाइए। ये हमारे संविधान में कहा गया है। यहाँ पर जो तीसरा है वो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव, यानी कि किसी भी व्यक्ति का काम करने का एक ही मोटिवेशन होता है,
वो होता है पैसा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है तो उसके पीछे का मोटिवेशन होता है कि इस काम करने के बाद मुझे इतनी सैलरी मिलेगी या इतना पैसा मिलेगा जिससे हमारा काम चलेगा, हमारी परिवार चलेगा, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं और उसका पैसा उसके मन के हिसाब से नहीं दे रहे हैं तो वो व्यक्ति उस काम को सही ढंग से नहीं करेगा। तो यही बात शिक्षा मित्रों से संबंधित है। अगर शिक्षा मित्रों को आप उनकी मन मुताबिक यानी कि उनका जो एक तय जितना होना चाहिए मानदेय, मिनिमम न्यूनतम जितना होना चाहिए उतना आप नहीं देंगे तो शिक्षा मित्र जो शिक्षा की व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्र जब कहीं उनका जो मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो भी उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, उसी प्रकार से शिक्षा देंगे, तो इस पर हमारी शिक्षा पर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगली यहां पर हम बात समझते हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय का मुद्दा। पहले हम पृष्ठभूमि समझते हैं शिक्षा मित्रों की कि क्या है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि की हम बात करें तो शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षण कार्य करते हैं। जब हमारे सहायक शिक्षकों की कमी हुई तब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई और तभी से शिक्षा मित्र सहायक अध्यापकों की जगह पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अगली बात है, लंबे समय से नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं वो बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए और उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो हमारी सरकार का जवाब है, इसमें 8 सालों से किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई उनके सैलरी में। अब यहाँ पर हम समझते हैं उनकी वर्तमान स्थिति, यानी कि शिक्षा मित्रों की वर्तमान स्थिति क्या है इस समय। तो मानदेय को लेकर असंतोष, यानी कि 9 साल से लगभग 10,000 मतलब 10,000 की सैलरी पर ही काम कर रहे हैं और उससे इनके अंदर असंतोष फैला हुआ है कि हमारे मानदेय में 1 रुपए तक की वृद्धि नहीं की जाती, ना ही किसी प्रकार का भत्ता दिया जाता है। यहां पर दूसरा है, विपक्ष ने सरकार के से वादों की याद दिलाई। जब हमारी 2017 के इलेक्शन थे तब हमारे योगी सरकार यानी कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये जारी किया था कि जितने भी हमारे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो उनकी सैलरी हम बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। तब से हमारी सरकार जो है 2 बार आई लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है। तभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ये अपने मैनिफेस्टो को सही करना चाहते हैं, अपनी बात को सही साबित करना चाहेंगे, आने वाले इलेक्शन में फायदा लेना चाहेंगे, तो ये इस बार मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसकी जल्द से जल्द घोषणा करेंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार सकारात्मक विचार कर रही है, यानी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर सकारात्मक विचार कर रही है, एक सकारात्मक खबर लेकर आने वाली है बहुत ही जल्द। ये हमारे शिक्षा मित्र ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया। अगली हम बात करते हैं प्रस्तावित वृद्धि, यानी कि कितनी वृद्धि हो सकती है अगर हमारी सरकार के द्वारा की गई। तो यहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा मित्रों का वर्तमान मानदेय मात्र 10,000 रुपए है, इसको बढ़ाकर 17,000 से 20,000 के बीच किया जा सकता है। वहीं कुछ सूत्रों का मानना है कि इसमें कम से कम 2,000 रुपए की तत्काल वृद्धि की घोषणा हो सकती है। यानी कि जैसे ही विपक्ष हमारी सरकार को इस मुद्दे पर बहुत तेजी से घेरने पे लगा हुआ है और इसी को देखते हुए सरकार इसको तत्काल अगर घोषणा करेगी तो तत्काल 2,000 तक की मानदेय वृद्धि की घोषणा कर सकती है, लेकिन ये हमारे सभी शिक्षा मित्रों के लिए मान्य नहीं होगा और इससे किसी भी प्रकार का लुभावन यानी कि कोई इससे प्रभावित नहीं होगा, इससे किसी भी प्रकार की कोई फायदा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाले इलेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। अगली यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा शिक्षा मित्र है कमेटी की रिपोर्ट, जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट का क्या निर्णय है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी कमेटी है जो गठित की गई थी सरकार की तरफ से, सरकार द्वारा गठित कमेटी ने मानदेय बढ़ाने की सिफारिश शासन को सौंप दी है। जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी है। अब अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जाना बाकी है और वह जल्द से जल्द हो सकता है कि इस पर कोई निर्णय आए और जल्द से जल्द घोषणा की जाए। तो ये बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि हो सकता है जो हमारे प्रस्तावित चुनाव हैं विधानसभा के 2027 में उसके पहले ही हमें ये खबर देखने को मिल सकती है। अगली यहाँ पर हम बात करें रिटायरमेंट की आयु। जैसा कि आप लोगों को पता है वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है शिक्षा मित्रों की, लेकिन शिक्षा मित्र द्वारा इसे 62 वर्ष करने की मांग की जा रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
जितने भी हमारे अन्य नियमित शिक्षक हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 वर्ष है, लेकिन हमारे शिक्षा मित्रों की जो एज है वो 60 वर्ष है। इसी पर हमारे शिक्षा मित्रों के संघ ने एक केस फाइल किया था हाई कोर्ट में। उसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये जवाब मांगा गया है सरकार से कि आप इस पर जवाब दाखिल करें, और वो अगली डेट यानी कि जो अगली डेट है हमारी कोर्ट की, उसमें हमारी सरकार इसका जवाब दाखिल करेगी। तो ये सारी न्यूज थी हमारे शिक्षा मित्रों से संबंधित जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई आपके लिए अच्छी और बेहद बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। जैसे ही आप लोगों को कोई खबर आपके लिए निकल कर आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।